हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग घर पे अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग रैंकिंग का तीसरा वीडियो देखने वाले थे। इससे पहले हम लोग 18 क्वेश्चन सीख लिए थे। तो चलिए आज का सेशन बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। 24 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दुगुनी है। टोटल स्टूडेंट आपको कितना बता दिया? तो वो बताया आपका 24, जिसमें कि बताया लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दुगुनी है, यानी लड़का लड़की से दुगुना होगा। ये रेशियो आपको बता दिया बॉयज और गर्ल्स का। गर्ल्स जितनी भी होगी उसका दुगुना होगा लड़का। अगर लड़की 1 यूनिट तो लड़का 2 यूनिट। कुल मिला के कितना यूनिट? तो टोटल तो हो गए 2 और 1 3 यूनिट। और रियल में कितने? तो रियल में टोटल स्टूडेंट है 24 और यूनिट में टोटल कितने? तो 3 यूनिट। तो हम तो बोल सकते हैं 3 यूनिट बराबर 24, तो 1 यूनिट बराबर 8। तो गर्ल्स कितनी है? तो 1 यूनिट है, यानी गर्ल्स होंगी 8 और बॉयज होंगे 2 यूनिट, यानी 8 गुना 2 16। यानी लड़के हो गए 16 और लड़कियां हो गई 8। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पंकज आरंभ से 16वां विद्यार्थी है। पंकज के बारे में क्या बोला गया कि ये जो है आरंभ से 16वां विद्यार्थी है, यानी 15 इधर होंगे तब ना 15 के बाद ये 16 हो पाएगा। 15 पंकज के ऊपर होंगे। और अंत से छठा लड़का है। अंत से वो छठा लड़का है। उससे पहले टोटल स्टूडेंट तो हम लोगों को पता है 24। पंकज से ऊपर 15, एक पंकज 16, तो नीचे कितने होंगे? 8। और इस 8 में कुछ बॉय होंगे और कुछ गर्ल्स होंगी। बोला पंकज अंत से छठा लड़का है, यानी 5 लड़के पंकज से नीचे होंगे तब न जाके वो 5 के बाद छठा हो पाया होगा। यानी इधर 5 लड़के होंगे। टोटल 8 विद्यार्थी थे, जिसमें कि 5 लड़के, तो लड़कियां कितनी? 3। पंकज क्या है? तो ये तो बॉय है, इसके बारे में स्पष्ट बोल दिया गया। अच्छा, इस 15 में कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं? तो ये तो हम लोगों को निकालना पड़ेगा। निकालेंगे कैसे? तो हमको पता है बॉयज और गर्ल्स टोटल हैं कितने। गर्ल्स कितनी हैं? तो टोटल 8 हैं। कितने यहाँ पे गर्ल्स? 3। ये तो बॉय का जगह, ये भी बॉय। अच्छा, यहाँ पे ही गर्ल्स का जगह। तो ये गर्ल्स और ये गर्ल्स मिला के कितने हो जाने चाहिए? 8, क्योंकि टोटल गर्ल्स तो 8 हैं। 3 यहाँ पे हो गई, तो यहाँ पर कितने? 5। 15 में 5 गर्ल्स, तो बॉयज कितने? 10। आपसे पूछा जा रहा है पंकज से आगे कुल कितनी लड़कियां हैं, यानी पंकज के ऊपर कितनी लड़कियां हैं। तो पंकज के ऊपर कितनी लड़कियां हैं? 5। यानी इस क्वेश्चन का आंसर होता 5। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आप लोग पॉज करके नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 व्यक्ति एक कतार में खड़े हैं। टोटल पर्सन फिर से आपको बता दिया कितने हैं? तो 20। इनमें से 50% लाल जूता पहने हैं। रेड कितने पहने हुए हैं? 50%। तो इस 20 का 50% होगा 10। तथा शेष नीला जूता पहने हैं, यानी ब्लू कितने पहने हुए हैं? तो वो भी 10 होंगे, क्योंकि अब तो जो भी बचे तो बचे कितने? 10। रवि आरंभ से 15वें स्थान पर है। रवि के बारे में बोला गया कि आरंभ से 15वें स्थान पर है, तो इससे पहले 14 होंगे तभी तो ये 15वें स्थान पर होगा। टोटल 20, 14 और 1 15, तो इधर कितने होंगे? 5।
आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ इंफॉर्मेशन था। रवि आरंभ से 15वें स्थान पर है तथा अंत से तीसरा व्यक्ति है जो लाल जूता में है। अंत से तीसरा व्यक्ति है जो लाल जूता में है। अच्छा, ये तीसरा व्यक्ति होगा, रवि तीसरा व्यक्ति होगा, तो 2 के बाद ना होगा, ये 3, यानी इससे नीचे लाल जूता पहनने वाले कितने होंगे? तो 2 होंगे। 2 होंगे तभी तो जाके ये तीसरा व्यक्ति हो पाया होगा जो कि रेड शू पहना है। अच्छा, 5 में 2 रेड पहने हुए हैं, तो ब्लू पहनने वाले कितने? 3। आगे बढ़ते हैं। अजीत नीला जूता पहना है। एक इंफॉर्मेशन फिर से आया अजीत के बारे में, और अजीत कैसा जूता पहना हुआ है? तो ब्लू जूता, नीला जूता पहना हुआ है, तथा वह अंत से 11वें स्थान पर है, यानी 10 के बाद ना होगा ये 11वें स्थान पर। तो अजीत के ऊपर कितने होंगे? टोटल 20, तो 9। तथा आरंभ से छठा व्यक्ति है जो नीले जूता में है, ब्लू शूज में है। अच्छा, आरंभ से छठा व्यक्ति है, छठा व्यक्ति है अजीत, तो अजीत से ऊपर कितने व्यक्ति होंगे जो ब्लू शूज में होंगे? तो 5 के बाद आता है छठा, यानी 5 व्यक्ति तो ऊपर ब्लू शूज पहने होंगे, तभी तो जाके ये 5 के बाद ये छठा हो पाया होगा। 9 में 5 ब्लू, तो रेड कितने? 4। इंफॉर्मेशन आपके पास खत्म हो गया। इस दोनों इंफॉर्मेशन को मर्ज करके एक अरेंजमेंट आपको बनाना होगा। तो अगर आप देखेंगे तो आरंभ से अजीत 9 के बाद 10वें पोजीशन पे है, यानी 10वें स्थान पर है। आरंभ से 14 के बाद रवि है, यानी 15वें स्थान पर है। ये 10वें स्थान पर, ये 15वें स्थान पर, तो रवि से अजीत ऊपर है। तो चलिए अरेंजमेंट बनाते हैं हम लोग। चलिए, अजीत से ऊपर 9 है, इस 9 में ब्लू पहने हुए 5 और रेड वाले 4। अजीत खुद भी ब्लू पहना हुआ है। रवि के नीचे कितने व्यक्ति हैं? तो 5। उस 5 में ब्लू पहने हुए कितने व्यक्ति हैं? तो उस 5 में ब्लू पहने हुए 3 और रेड पहने हुए 2। रवि खुद कैसा पहना है? तो रवि रेड। टोटल 20 होने चाहिए। टोटल कितने होने चाहिए यहां से यहां तक? तो 20, क्योंकि पता है 9 1 अजीत 10, 1 11 रवि, फिर 5 16, टोटल होने चाहिए 20। तो यहां के लिए कितने बच गए? 4। इस 4 में भी तो कुछ ब्लू पहने होंगे और कुछ रेड पहने होंगे। तो अब ये आपको निकालना होगा। इंफॉर्मेशन आपको पता है, ब्लू और रेड टोटल दोनों 10-10 हैं। तो देख लेते हैं, किसी को भी काउंट कर लेते हैं। ब्लू 5 हो गए, 1 अजीत 6, एक यहाँ 3 यहाँ पे ब्लू 6 और 3 9, तो यहाँ पर ब्लू कितने बचे? 1। तो रेड कितने बच गए? 4 में से 1 ब्लू हो गया, तो 4 में अब रेड कितने पहने होंगे? तो 3। ये अरेंजमेंट आपका फाइनल अरेंजमेंट निकल गया। आप अब आंसर दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन है रवि और अजीत के बीच में कितने व्यक्ति हैं जो लाल जूता पहने हुए हैं? अजीत और रवि के बीच में, यानी इसमें कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो रेड शू में हैं? तो आप देख लें, इस दोनों के बीच में कितने रेड शू वाले हैं? तो रेड शू वाले कितने दिख रहे हैं? 3। यानी आपका इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो गया 3।
तो चलिए, इस क्वेश्चन का ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तो जो अभी हम लोगों ने ये अरेंजमेंट, अभी फाइनल अरेंजमेंट जो बनाया था, यही अरेंजमेंट यहाँ पर है बना हुआ। पहले से जो उधर सीखा वही यहाँ पर है। तो चलिए देखते हैं। यदि नीले जूते वालों का एक लगातार क्रम बनाते हैं, इसका क्या मतलब हुआ कि एक लाइन से जो जो नीले जूते पहने होंगे उनको एक लाइन से खड़ा किए होंगे, तो उनकी अधिकतम संख्या कितनी है? अच्छा, दो स्थिति बन सकता है, या तो नीचे से खड़ा कीजिए या तो ऊपर से खड़ा कीजिए। दो जो पर्सन हमको पता है, अजीत जो ऊपर से 10वें स्थान पर है और रवि जो नीचे से 6ठे स्थान पर है, इसके स्थान को हम इधर उधर नहीं कर सकते, यानी इसको नहीं बदल सकते। वो जहां पर है वहीं पे रखना होगा और तब हमको एक क्रम बनाना होगा। उसमें अधिकतम संख्या पूछ रहा है नीले जूते पहनने वाले की। तो चलिए देखते हैं कितना बन पाता है। दो स्थिति, एक स्थिति ऊपर से, एक स्थिति नीचे से। वैसे देखते पता चल जाता है, बट हम थोड़ा डिटेल में बताते हैं। अजीत जो होगा वो 10वें पोजीशन पे होगा और ये है कौन? अजीत। इसके पोजीशन को आप नहीं बदल सकते। अजीत के ऊपर टोटल कितने व्यक्ति थे? तो अजीत के ऊपर टोटल 9 व्यक्ति थे। रवि जो होगा वो कैसा कलर का जूता पहना है? तो रवि रेड कलर का शूज पहना है। अजीत और रवि के बीच में कितने व्यक्ति हैं? 4, और रवि से नीचे हैं 5। टोटल 20 व्यक्ति थे। 5 4 9 9 18, एक अजीत 19 और एक रवि 20। अभी तक ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, हमको बोला क्या कि ब्लू कलर का जूता जो भी पहना हुआ है उसको, उसका एक लगातार क्रम बनाइए। तो इधर इस 5 में कितना ब्लू कलर? तो इस 5 में ब्लू कलर पहने हुए टोटल 3 ही व्यक्ति हैं। तो चलिए 3 व्यक्ति सजाते हैं। एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति। अब क्या सजा सकते हैं? अब तो रेड वाले को तो हमको रखना ही होगा, क्योंकि रवि से नीचे 2 रेड भी तो होना चाहिए। तो अब रेड रखे तो इधर से हमारा 3 ही पूरा हो पाया। अच्छा, ऊपर से रखते हैं। ऊपर से अगर हम ऐसा किए कि ऊपर से हम 5 रख देते हैं, 1 2 3 4 5, और रवि अजीत से ऊपर 4 रेड भी होने चाहिए। तो अब तो आपको 5 के बाद 4 रेड यहां पे रखना होगा। 1 2 3 4, अजीत से ऊपर अब 9 हो गए। तो इस स्थिति में अगर देखें तो कितना लगातार क्रम बना? तो वो बना 1 2 3 4 5, और आप 5 देखिए पहला नंबर ऑप्शन में मिला भी। और अगर 5 टिक करते हैं तो गलत हो जाते हैं। ये भी एक अरेंजमेंट है, लेकिन आपसे क्या पूछा है? अधिकतम, मैक्सिमम। तो ये मैक्सिमम नहीं है। तो मैक्सिमम क्या होता वो समझिए। हम ऐसा करते, जो लाल को नीचे से सजाए थे उसको ऊपर से सजाते, रेड शूज वाले को ऊपर से रखते चारों को। और ब्लू वाले को इसके बाद रखते, तो 1 2 3 4 5। अजीत से ऊपर टोटल 9 होने चाहिए। 5 ब्लू वाले हो गए, 4 रेड वो भी हो गए।
अजीत खुद ब्लू है तो अब तो 6 हो गए लगातार, और अजीत के नीचे भी तो एक ब्लू था तो इसको भी यहीं पे रखते। इसके बाद अगर हम रेड को दे देते, रेड के लिए 3, 1 2 3, तो भी तो मेरा अरेंजमेंट हो गया। और इसके नीचे देखिए इधर वाले को आप कहीं भी रख सकते थे। तो मैक्सिमम कितने आए, यहाँ पे आए आपको मैक्सिमम। तो काउंट कर लीजिए, 5 ऊपर, एक अजीत 6 और एक उसके नीचे 7, तो अधिकतम कितने हुए 7। तो इसको बनाने के लिए आप ऐसे भी बना सकते थे, ये तो आपके समझाने के लिए। आप देखिए कि जिसका पोजीशन आप इधर उधर नहीं कर सकते हैं वो कहाँ पे है, तो एक अजीत है एक रवि है। आपसे पूछा क्या ब्लू शूज वाले, तो दोनों में ब्लू कौन पहना हुआ है, रवि रेड। इसके जगह को तो हटा नहीं सकते, यानी ये तो रेड रहेगा ही। अगर इधर से भी बनाइए या इधर से भी बनाइए, क्या ये ब्लू और ये ब्लू एक साथ होने का कोई संभावना नहीं हो सकता, क्योंकि रवि एक बीच में रेड पहने हुए है। हाँ, अजीत ब्लू है तो इसके इधर ब्लू और इसके नीचे ब्लू सटा के रख, इस अजीत के सटा के दोनों ब्लू वाले को दे दीजिएगा, ऊपर से भी नीचे से भी, तो वो एक लगातार क्रम बन जाएगा। इसलिए अजीत के ऊपर 5 थे, एक अजीत 6, अजीत के नीचे ब्लू कितने, तो एक और, तो 6 और 1 7 हो गए। यानी इस क्वेश्चन का मैक्सिमम आंसर 7 होगा, जो कि ऐसे भी आप बना सकते थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पॉज करके बनाएंगे, क्योंकि जो अभी 2 क्वेश्चन सीखे हैं उसी तरीके का ये क्वेश्चन है। अंतर यही है कि वहां पे टोटल स्टूडेंट बता दिया जाता था। पहले में 24 बताया था, 19 नंबर वाले क्वेश्चन में 24 बताया था, 20 में 20 बताया था। इसमें टोटल नहीं बताया है, टोटल आपको निकालना है। चलिए, एक कक्षा में रवि आरंभ से 6ठा विद्यार्थी है। रवि के बारे में बोला गया कि आरंभ से 6ठा विद्यार्थी है, यानी 5 विद्यार्थी के बाद होगा ये, और अंत से 6ठा लड़का है। अच्छा, इसके नीचे बॉयज कितने होंगे, तो 5 होंगे, तभी तो जाके ये 6ठा बॉय हो पाया होगा। उसी कक्षा में प्रिया, एक दूसरा नाम आया प्रिया, और नाम से नहीं चले जाइएगा कि प्रिया लड़की होगी, प्रिया लड़कियों का नाम होता है तो इसको सीधा गर्ल्स, वहां दिया हुआ है कि नहीं ये देखिएगा। उसी कक्षा में प्रिया नीचे से 6ठी विद्यार्थी है, 6ठी विद्यार्थी है तो 5 के बाद ये होगी 6ठी, और आरंभ से 9वीं लड़की है, आरंभ से ये 9वीं लड़की है, यानी ये गर्ल है, 9वें स्थान पर है, तो इसके ऊपर 8 गर्ल्स होंगी। 8 गर्ल्स के बाद इसका स्थान 9वां होगा। रवि अंत से 15वां विद्यार्थी है। देखिए, बताया रवि के बारे में कि अंत से 15वां विद्यार्थी है, यानी इसके नीचे 14 विद्यार्थी होंगे, तब न जाके 14 के बाद ये 15 हो पाया होगा। अच्छा, इस 14 में लड़के कितने थे, तो 5, तो लड़कियां कितनी होंगी, 9। और प्रिया अंत से 4थी लड़की है। प्रिया के बारे में इंफॉर्मेशन बताया कि अंत से 4थी लड़की है। अच्छा, ये 4थी लड़की है तो इससे नीचे कितने लड़की होंगी, 3 के बाद चौथा होता है, यानी इससे नीचे गर्ल्स कितनी होंगी, 3, और बॉयज कितने होंगे, 5 में 3 लड़की, तो लड़के कितने हो गए, 2। इंफॉर्मेशन आपका खत्म हो गया। अब इससे आपको क्वेश्चन देना है, अभी आप आंसर देने की स्थिति में नहीं है। आपको टोटल स्टूडेंट भी अभी नहीं पता है, क्या टोटल स्टूडेंट निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। एक इंफॉर्मेशन जो ये आया था, रवि ऊपर से 6ठे स्थान पर है और अंत से 15वें स्थान पर है।
पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं ये तो पता चल जाएगा। तो यहां से आप टोटल निकाल सकते हैं। 14 1 15 5 20 आपका टोटल निकल के आ गया 20। चलिए अब इस दोनों से एक फाइनल अरेंजमेंट हम लोग बनाते हैं। अच्छा, प्रिया के ऊपर लड़कियां 8 हैं, तो एक चीज बताइए, टोटल स्टूडेंट तो 20, प्रिया के नीचे 5 विद्यार्थी, प्रिया एक 6, तो इधर कितने होंगे 14। इस 14 में लड़कियां हैं 8, तो लड़के कितने होंगे 6, मिला के तो 14 हो गया। चलिए फाइनल अरेंजमेंट बनाते हैं। रवि ऊपर से 6ठे स्थान पर, प्रिया ऊपर से 15वें स्थान पर, तो रवि प्रिया से ऊपर होगा। रवि लड़का था, प्रिया लड़की थी। यहां पर कितने गर्ल्स कितने बॉयज ये निकालना होगा। यहां पर भी कितने गर्ल्स कितने बॉयज ये निकालना होगा। तो रवि से ऊपर कितने व्यक्ति थे 5, प्रिया से नीचे कितने 5, टोटल मिलके कितने तो 20, 5 यहां से एक 6 यहां से 6 यहां से भी, टोटल 12, तो यहां पर कितने होंगे 8। अच्छा, इस 5 में गर्ल्स कितनी 3, बॉयज कितने 2, रवि से नीचे कितने बॉयज हैं 5, रवि से नीचे कितने बॉयज होने चाहिए 5, यहां पर 2 बॉयज, तो यहां पर कितने बॉयज 3, प्रिया तो गर्ल्स है, ये भी गर्ल्स का जगह है। अच्छा, इस 8 में इस 5 में गर्ल्स और बॉयज हो गया, इस 8 में 3 बॉयज, तो गर्ल्स कितने 5, इस 8 में बॉयज हैं 3, तो गर्ल्स कितने 5। अब ऊपर आते हैं, प्रिया से ऊपर बॉयज कितने हैं, तो प्रिया से ऊपर 6 लड़के हैं, प्रिया से ऊपर 6 लड़के होने चाहिए, 3 लड़का यहां से, एक रवि भी तो लड़का है 4 लड़का, तो यहां पर कितने लड़के होंगे 2 लड़के, तो इस 5 में लड़के हो गए 2, तो लड़कियां कितनी होंगी 3। अब आप फाइनल अरेंजमेंट बना लिए हैं, अब आप आंसर देने की स्थिति में हैं। रवि और प्रिया के बीच कुल कितने लड़के हैं, अब तो बस काउंटिंग शुरू कर देना है। रवि और प्रिया के बीच में कुल कितने लड़के हैं, बॉयज पूछा जा रहा है इस दोनों के बीच में, तो बॉयज कितने हैं 3, यानी आपका आंसर है इस क्वेश्चन का 3। इस क्वेश्चन का पहला नंबर था। इसी का नेक्स्ट देखते हैं। जो फाइनल अरेंजमेंट यहां पर हम लोगों का है, यही फाइनल अरेंजमेंट यहां पर है। दूसरा क्वेश्चन है, लड़कियों का एक लगातार क्रम बनाते हैं तो उनकी अधिकतम संख्या क्या होगी। अभी हम लोग पीछे पढ़े थे, इससे जस्ट पीछे वाले में, वहां पर ब्लू शूज का एक लगातार क्रम बनाए थे, यहां पर गर्ल्स का लगातार क्रम बनाना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि कहां पर लड़कियां हैं। रवि तो लड़का है, आपसे पूछा गया लड़कियों का, तो प्रिया लड़की है, प्रिया गर्ल्स है, इसका एक लगातार क्रम बनाते हैं। तो यहां से 3 लड़की, फिर एक ये 4, और फिर 5 गर्ल्स को अगर नीचे रखेंगे तो बनेगा 5 1 6 3 9,
फिर तो बॉयज इधर भी बॉयज, यानी 9 लड़कियों का लगातार क्रम आपका इस क्वेश्चन में बन सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 9। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि आरंभ से एक लड़की के बाद एक लड़का रहे, आरंभ से एक लड़की के बाद एक लड़का रहे, और यही क्रम जारी रहे तो किस स्थान तक यह क्रम संभव है? अच्छा, पहले किसको रखना है? लड़की को रखना है। लड़की को हम ब्लैक कलर से डिनोट करते हैं। आरंभ से एक लड़की को रखना है, ये पहली लड़की, फिर इसके बाद एक लड़का रहेगा, फिर दूसरी लड़की, फिर तीसरी लड़की। अच्छा, इस 3 लड़की को हम लोग रखे और इसके बीच में रखने के लिए लड़का, फिर जो ये पोजीशन होगा ये लड़का का, ये फिक्स्ड है कि रवि यहां पर होगा। रवि के पोजीशन को हम लोग चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो रवि से ऊपर 3 लड़की होनी चाहिए, ब्लैक कलर से 3 लड़की डिनोट हो गई। रवि से ऊपर 2 लड़का होना चाहिए, रेड कलर से 2 लड़का हो गया। रवि खुद भी लड़का है, तो अभी तक तो ये क्रम जारी है, एक लड़की के बाद एक लड़का, फिर से एक लड़की के बाद एक लड़का, फिर से एक लड़की के बाद एक लड़का। अब फिर से लड़की का पोजीशन है, गर्ल्स का पोजीशन है क्या? बॉयज, सॉरी, रवि के नीचे लड़कियां हैं तो 5 लड़की हैं, तो फिर से एक लड़की आई है। इसके बाद फिर से एक लड़का, फिर से एक लड़की, उसके बाद फिर से एक लड़का होगा, उसके नीचे फिर से एक लड़की। लड़का, फिर से लड़का। अच्छा, रवि के नीचे कितना लड़का होना चाहिए? 3 लड़का होना चाहिए। रवि के नीचे 3 लड़का, 1 2 3 तो हो गए, और रवि के नीचे लड़कियां कितनी हैं? तो 5 हैं। अभी लड़कियां कितनी हुई? ब्लैक कलर से डिनोटेड लड़कियों का साइन है, 1 2 3, 5 हो सकती है। तो अभी तो हम और भी एक लड़की को बैठा सकते हैं। इसके बाद यानी कितने लड़कियां हो गई? 1 2 3 4, 5 लड़की हैं। उसके बाद प्रिया है, प्रिया भी तो एक लड़की है, इसीलिए उसको ब्लैक से डिनोट किए, और ये प्रिया का जगह। रवि और प्रिया के बीच में 8 हैं। रवि और प्रिया के बीच में 8 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 हुए। एक कौन मिसिंग है? तो आप देखेंगे लड़के 3 थे, 1 2 3 लड़के तो हम लोगों ने बैठा दिया है। लड़कियां कितनी है? 5, 1 2 3 4। तो अब तो आपको लड़कियां बैठाना ही पड़ेगा। तो यह क्रम किस स्थान तक संभव हुआ? तो अगर इसकी बात करें तो हम लोगों ने यहां से शुरुआत किया था, और कहां तक ये क्रम चला? तो यहां तक चला। लड़की के बाद लड़का, फिर से लड़की के बाद लड़का, लड़की के बाद लड़का, लड़की के बाद लड़का, यहां तक आया। लेकिन अब यहां से फिर आना चाहिए था लड़का को, लेकिन आ गई लड़की। तो यहां तक तो हम लोगों का क्रम सही चला। तो आंसर क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर है 13। 13वें स्थान तक यह क्रम चला। अगला क्वेश्चन है, यदि आरंभ से एक लड़की के बाद एक लड़का रहे और यही क्रम जारी रहे तो किस स्थान पर जाकर यह क्रम टूटता है? संभव नहीं पूछा, अभी पूछा टूटता है। तो जस्ट इससे पहले हम लोगों ने देखा था 13वें स्थान तक तो संभव था,
तो टूटा कहाँ से? इस स्थान से, यानी 14वें स्थान से यह जाकर टूटने लगता है, यानी 14वें स्थान से संभव नहीं है। अगर पूछता किस स्थान से यह संभव नहीं होगा तो वो भी आंसर जाता आपका 14th, या पूछा किस क्रम पर जाकर टूट रहा है तो वो भी आपका आंसर होगा 14th। तो इसका आंसर क्या होता? 14th। तो उम्मीद कर रहे होंगे कि आज का सेशन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। एक वीडियो और आएगा इस पे और आपका रैंकिंग खत्म हो जाएगा। तो आज यहीं पे रखेंगे। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो शेयर जरूर कीजिए।